हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज इसके आगे बढ़ेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। इसलिए देखो बैकग्राउंड में भी सीढ़ियां दी हुई है ना। यानी कि क्या, सक्सेस होने के लिए लगातार वर्क करना जरूरी है, राइट। जब तक वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे, सही है ना। हम लोगों ने किया था ब्लड, फिर हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बाद हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज के बारे में पढ़ा, फिर उसके अलावा क्या होगा, ब्लड सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने वुंड हीलिंग के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसके तरीके के बारे में पढ़ा, हमने लिम्फ कैसे बनेगा इसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा लिम्फ कहाँ जाता है, लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने कल पढ़ा था डबल सर्किट हार्ट। देखो राइट पार्ट में कैसा ब्लड होता है, राइट पार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है कि ऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट पार्ट में कैसा होता है, हाँ तो राइट पार्ट में डीऑक्सीनेटेड और लेफ्ट पार्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ जाता है कहाँ आता है कल हम लोगों ने पढ़ा था, किसका कैसा हार्ट होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज इसके आगे चलेंगे, फिशस का हार्ट कैसा होता है इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी, डबल सर्किट हार्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, ओपन और क्लोज टाइप जो हार्ट होता है वो किसमें होता है ये सब भी आपको बताया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए थे। तो आज पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अब देखो हार्ट जो होता है, ये कहां प्रेजेंट था ये हम लोग ने देख लिया था, है ना। अब देखो हार्ट के चारों तरफ तीन कवरिंग होती है। पहले तो हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड मस्कुलर बैग होता है, डबल लेयर्ड की सिंगल लेयर्ड, डबल लेयर्ड। हार्ट इज सराउंडेड बाई हार्ट के चारों तरफ एक डबल, डबल या सिंगल, और किसका बना होता है, मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होता है। हार्ट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका कोई नाम होगा, जिसे पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी मतलब चारों तरफ, ठीक है ना। और हार्ट के लिए वो क्या वर्ड यूज करते हैं, हार्ट के लिए कार्डिया वर्ड यूज करते हैं, या कार्डियक, कार्डिक। अब बताओ नाम क्या पड़ेगा, पेरिकार्डियम, नाम है पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग का नाम पेरिकार्डियम, हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग का नाम पेरिकार्डियम। तो देखो हार्ट के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है,
उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अगर डबल मेम्ब्रेनस सैक है तो उसमें दो लेयर होगी, एक बाहर की तरफ, एक आउटर पेरिकार्डियम, एक इनर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, और एक होगी इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। जैसे लंग्स के चारों तरफ दो कवरिंग थी, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा को क्या कहते हैं? आउटर प्लूरा को बोलते थे पैराइटल प्लूरा, और इनर प्लूरा को क्या कहते थे? विसरल प्लूरा। वैसे यहां पर भी दो कवरिंग होगी, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। इसको क्या बोलेंगे? पैराइटल प्लूरा। ये पेरीफेरी पे है इसलिए नाम पड़ा पैराइटल प्लूरा। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसे विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। स्पेस का नाम क्या है? स्पेस का नाम यहां लिख देते हैं, स्पेस का नाम है पेरिकार्डियल स्पेस। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियम। फ्लूइड का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियम। अब देखो, सबसे बाहर वाली लेयर तो पेरिकार्डियम हो गई, एक होती है इसके अंदर के लिए, अंदर की तरफ लेयर, एक होती है इसके अंदर की तरफ लेयर। यहां पे हम मान लेते हैं ये वाली। तो पहली लेयर क्या हो गई? पहली लेयर हो गई पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर ये हो गई, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और एक तीसरी लेयर होती है, एक तीसरी लेयर प्रेजेंट होती है जो यहां प्रेजेंट होती है बिल्कुल अंदर की तरफ। ऑब्वियसली नाम आप समझ गए होंगे, नाम क्या होगा? एंडोकार्डियम। ये थर्ड लेयर है, दिस इज एंडोकार्डियम। और आपको पता है जहां भी मायो वर्ड आ जाए उसे बोलते हैं मसल, मायो वर्ड आ जाए उसे क्या बोलते हैं? मसल। ठीक है ना? तो यहां पे कौन सी मसल होगी? ऑब्वियसली यहां पर ये वाली मसल होगी, कार्डिक मसल। कौन सी मसल पाई जाएगी यहां पे? बताओ, कार्डिक मसल कहां पाई जाती है, किस लेयर में पाई जाती है? मायोकार्डियम। और आपको याद है कार्डिक मसल कैसी होती है? इतना नोट करिए, फिर मैं आपको पूछता हूं। तो हार्ट के चारों तरफ कितनी कवरिंग होती है? तीन। हार्ट के चारों तरफ कितनी कवरिंग होती है? तीन। हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्डियम।
चलो आगे। अब हार्ट के चारों तरफ 3 कवरिंग थी। पहली हो गई कौन सी? पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम हार्ट के अंदर चले, हाँ, कार्डियक मसल के बारे में बात कर रहे थे। कार्डियक मसल ब्रांच होती है कि अनब्रांच? कार्डियक मसल ब्रांच होती है कि अनब्रांच? अनब्रांच होती। सिलेंड्रिकल होती है कि फ्यूजीफॉर्म? सिलेंड्रिकल होती है, फ्यूजीफॉर्म नहीं होती। फ्यूजीफॉर्म होती है ऐसी, फ्यूजीफॉर्म ऐसी होती है। ये तो स्मूथ मसल हो गई, तो याद रखिएगा सिलेंड्रिकल होती है। और स्ट्राइटेड होती है कि नॉन स्ट्राइटेड? स्ट्राइटेड होती है, यानी अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। ये देख लो, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं, और सिलेंडर जैसी दिखती है। ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड? अरे शाखाएं हैं कि नहीं है? हाँ, तो ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, यानी कैसी? बेलनाकार। शाखाएं पाई जाती है, इसलिए शाखित। और स्ट्राइटेड क्या अनस्ट्राइटेड? स्ट्राइटेड, देखने में रेखाएं पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं रेखित पेशी के समान है। अच्छा, और इसमें पाई जाती है कि स्पेशल चीज? स्पेशल चीज है, बीच बीच में एक डिस्क दबी रहती है, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। याद है कुछ? इंटरकैलेटेड डिस्क, तो यानी पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी का दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क का दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन जंक्शन। ये क्या करता है? इंपल्स को एक नर्व से दूसरे में सेंड कर देता है। ये इंपल्स को एक कार्डिक मसल से दूसरे में भेज देता है। ठीक है, फिर आगे। अच्छा, ये देखने में कैसी है? स्ट्राइटेड। देखने में कैसी है? स्ट्राइटेड। और काम करने में कैसी है? इनवॉलेंट्री। ये होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से काम करती है कि अपने आप? इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनवॉलेंट्री इन एक्शन, यानी अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती, अपने आप काम करती रहती है। अनैच्छिक पेशियां, यानी ये अपने आप काम करती रहती है, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है। हार्ट आपकी इच्छा से धड़कता है कि अपने आप? हाँ, तो फिर ये हो गई। ये क्वालिटी किसकी है? ये क्वालिटीज है इसकी। क्या बनाया मैंने? मैंने बनाया कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कैसी होती है? कार्डिक मसल सिलेंड्रिकल की नॉन सिलेंड्रिकल? मतलब बेलनाकार। और शाखाएं होती है कि नहीं होती? होती है, यानी ब्रांच की अनब्रांच? ब्रांच्ड। स्ट्राइटेड की नॉन स्ट्राइटेड? स्ट्राइटेड। इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट की प्रेजेंट? प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क का दूसरा नाम कम्युनिकेशन जंक्शन। इनवॉलेंट्री होती कि वॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होगी। सही है, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर? समझ आ गई बात? अब देखो, अगर हम लोग हार्ट के अंदर की तरफ स्टडी करें, तो हार्ट के अंदर की तरफ जब स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहां पे क्या है। वहां पर कुछ चैम्बर्स है। हमारा हार्ट चैम्बर्ड है कि नॉन चैम्बर्ड? मस्कुलर कि नॉन मस्कुलर? सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हमारा हार्ट भी कैसा होगा? मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट। इज दैट क्लियर? तो देखो, अगर हम लोग अंदर चले तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा।
ऊपर छोटा चैम्बर है, नीचे बड़ा। ऊपर के छोटे चैम्बर को क्या कहते हैं? ऊपर के छोटे चैम्बर को क्या कहते हैं? ये, इसको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम का दूसरा नाम होता है ऑर्कल। याद आया कुछ? ऑर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं? आलिंद। हिंदी में बोलते हैं आलिंद। और इसका काम क्या है पता है? इसका काम होता है रिसीविंग ऑफ ब्लड। मतलब हार्ट का जो ब्लड रिसीविंग का काम है वो ऑर्किल को दिया गया है। बताइए, हार्ट जो ब्लड रिसीव करेगा वो किस हिस्से से करेगा? ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? ऊपर वाले का काम है ब्लड को रिसीव करके लाना, और नीचे वाले का काम है ब्लड को पंप करके भेज देना। बताओ, ब्लड का कलेक्शन कहां पे होगा? हाँ, और ब्लड को कहां से पंप किया जाएगा? हाँ, इसका काम है क्या? रिसीविंग या कलेक्शन, है ना? रिसीविंग या कलेक्शन ऑफ ब्लड वाया वेन की वाया आर्टरी। वाया वेन्स, याद रखो, क्योंकि हार्ट की तरफ जो आती है वो क्या होती है? वेन। और जो हार्ट से दूर जाती है वो आर्टरी। तो जरा यहां देखो, यहां से एक वेन आ रही है, एक वेन यहां से आ रही है, ठीक है? नाम बता दें, इसका नाम है सबसे मोटी वेन। सबसे मोटी वेन का नाम होता है वेना कावा। इससे मोटी कोई वेन नहीं है हमारे शरीर में। सबसे मोटी सिरा, वेन यानी सिरा, सबसे मोटी सिरा है ये, नाम है वेना कावा। और ये है पल्मोनरी वेन। ये हमारे लंग से आती है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो बताओ क्या समझे, क्या सीखे हम? ये सीख गए कि सर ये जो है ऑर्कल है, ऑर्कल जो है जिसको एट्रियम कहते हैं, जिसको आप हिंदी में आलिंद बोल रहे हो, उसका काम है रिसीविंग ऑफ ब्लड या कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड कहां से कलेक्ट करेगी? ब्लड कलेक्ट करेगी वेन से। एक कौन सी वेन है? वेना कावा, जो बॉडी की सबसे मोटी वेन है। और एक वेन है कौन सी? पल्मोनरी वेन। यहां से ये ब्लड को रिसीव करेगी, यानी यहां का ब्लड यहां आ जाएगा और यहां का ब्लड यहां आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। अब नीचे वाले चैम्बर की बात करें, नीचे वाले चैम्बर की बात करते हैं। तो नीचे वाला जो चैम्बर है, इसका नाम, यहां से यहां तक, इसका नाम है वेंट्रिकल। इसका नाम है वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। वो आलिंद और ये क्या? निलय। अच्छा, इसका काम था रिसीविंग ऑफ ब्लड, तो इसका क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड। इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना? पंपिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को कहां पंप किया जाता है बताओ? जो हार्ट से दूर जाएगा, और हार्ट से दूर क्या जाता है? वेन का उल्टा, वेन का उल्टा आर्टरी। तो ये आर्टरीज में पंप करेगा। उसने वेन से रिसीव किया और इसने आर्टरी को पंप किया, तो कहां पे पंप करेगा? इनटू द, बोलो बोलो, आर्टरीज। इनटू द आर्टरीज। आर्टरीज, इसको हिंदी में बोलते थे सिरा, और इसको हिंदी में बोलते हैं धमनी। सुना है ना आप लोगों ने? तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब जैसे वो दो वेन से रिसीव कर रहा था, तो हमने वेन के नाम आपको बता दिए। वैसे ये भी तो कोई किसी ना किसी वेन को पंप कर रहा, आर्टरी को पंप कर रहा होगा ना? इनके नाम भी बता दें आपको। देखो, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका जस्ट उल्टा करो, पल्मोनरी आर्टरी। सही है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, वेन का जस्ट उल्टा करो, सबसे मोटी वेन का जस्ट उल्टा करो तो सबसे मोटी आर्टरी। समझे मेरी बात? सबसे मोटी आर्टरी। अब सबसे मोटी आर्टरी को एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा। एरोटा यानी क्या? लार्जेस्ट वेन। वो लार्जेस्ट आर्टरी, वो था लार्जेस्ट वेन, और ये है लार्जेस्ट आर्टरी। व्हाट इज दिस? ये क्या था? लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज नोन एज वेना कावा। Largest vein of the body is known as vena cava, while largest artery of the body is aorta. Aorta, तो ध्यान रखना, अब तो भूलोगे नहीं, ये नाम लिख दें, एरोटा। ये देखो, ये क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। क्या सीखे? एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। हार्ट में कितने चैम्बर है? अभी देखो, अभी तक कितने चैम्बर है? दो। ऊपर छोटा वाला
नीचे का बड़ा वाला, इसका काम था रिसीविंग ऑफ ब्लड। सवाल ये उठता है ये रिसीविंग कहां से करेगा? जवाब ये है कि सर ये वेन से करेगा। कहां से करेगा? वेन से करेगा। ठीक है, ये इधर कौन सी वेन है? बॉडी की सबसे मोटी वेन। बॉडी की सबसे मोटी वेन का नाम वेना कावा। अच्छा, इधर ये इधर कहां से आएगा? इधर आएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन। तो देखो ये भी वेन है, ये भी वेन है, इन्होंने वेन से रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद भाई यहां पे भेजेगा, ये क्या करेगा? ये पंप कर देगा। ये क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करेगा ना, तो ये पंप करेगा तो कहां पे पंप करेगा? ये पंप करेगा आर्टरी में। इधर वाला चला जाएगा यहाँ पे, इधर वाला चला जाएगा यहाँ पे। कोई डाउट? कोई डाउट? अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। दोनों ये एट्रियम है ना, एट्रियम बोलो। ऊपर वाले चैम्बर का नाम एट्रियम, नीचे वाले चैम्बर का नाम। अच्छा, इसके बीच में एक पर्दा होता है। अब बताओ एट्रियम कितने भागों में बट गया? एट्रियम कितने भागों में बट गया? इस पर्दे का नाम सुनो, इस पर्दे का नाम है IAS, इंटर आरिकुलर सेप्टम। आप अभी शॉर्ट में नाम याद करो, क्या नाम है? IAS, इंटर आरिकुलर सेप्टम। ये आर्किल को दो भागों में बांट दिया। बताओ ये कौन सा आर्किल है? ये कौन सा आर्किल हो जाएगा? राइट आर्किल। ये कौन सा आर्किल हो जाएगा? लेफ्ट आर्किल। अब बताओ राइट आर्किल में ब्लड कहां से आ रहा था? जल्दी बताओ। वेना कावा। अच्छा बताओ लेफ्ट आर्किल में ब्लड कहां से आता है? पल्मोनरी वेन से। अभी क्लियर हुआ? अब आओ जरा नीचे आओ। नीचे ऐसे यहां पे भी एक पर्दा होता है, यहां पे भी वेंट्रिकल भी एक पर्दे के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब बताओ इसका नाम इंटर आरिकुलर सेप्टम दिया है, क्योंकि इंटर का मतलब बीच में, आरिकुलर का मतलब दोनों आर्किल के बीच में एक पर्दा है, तो नाम पड़ा IAS। इसका नाम आप बताओगे, इसका नाम है IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? बताओ इसका नाम बताओ क्या है? IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अच्छा जरा याद करो, ये वाला जो पर्दा था, ये जो शुरुआत में था, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दें। ये जो पर्दा था ये एट्रियम से वेंट्रिकल को अलग कर रहा था। बताओ ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले को अलग कर रहा था ना, इसका भी नाम बता दें। इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बताओ कितने सेप्टम है अंदर? 3। बताओ इसका क्या नाम है? इंटर आरिकुलर सेप्टम। बताओ इसका क्या नाम है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बताओ इसका क्या नाम है? आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आर्किल से वेंट्रिकल को अलग कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? जो आर्किल से वेंट्रिकल को अलग कर रहा है उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो दोनों आर्किल को अलग कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंटर आरिकुलर सेप्टम। जो दोनों वेंट्रिकल को अलग कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आई कुछ बात? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? बताओ हार्ट के ऊपर वाले छोटे चैम्बर का नाम, हार्ट के ऊपर वाले छोटे चैम्बर का नाम एट्रिया। हार्ट के नीचे वाले बड़े चैम्बर का नाम, ठीक है ना, ये हार्ट के ऊपर वाला चैम्बर है ना, इसको बोलते हैं एट्रियम, और ये हार्ट के नीचे वाले चैम्बर है ना, इसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। सही है कि नहीं? एट्रियम का काम क्या है? एट्रियम का काम है रिसीविंग ऑफ ब्लड। कहां से? सवाल ये होता है कहां से करेगा? वेन से। बताओ राइट एट्रियम कहां से करेगा? वेना का। लेफ्ट कहां से करेगा? अच्छा फिर राइट एट्रियम कहां भेज देगा? यहां पे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इन राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को किसने अलग किया? IS। राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से किसने अलग किया? अच्छा आप जरा बताओ, ये ऑर्किल है, ये वेंट्रिकल है, इन दोनों को किसने अलग किया? इसने। व्हाट इज दिस? AVS का पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाले सेप्टम का नाम AVS। अच्छा दोनों आर्किल को अलग करने वाले सेप्टम का नाम IS। दोनों वेंट्रिकल को अलग करने वाले सेप्टम का नाम। तो हमारे हार्ट में कुल कितने चैम्बर बन गए जरा देखो? तो हमारा हार्ट मस्कुलर भी है और 4 चैम्बर्ड भी है, मस्कुलर भी है, 4 चैम्बर्ड भी है। कोई डाउट है अभी तक तो बताओ? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक काम करो, एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं, एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। रुकना, एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। बताओ ये अपर स्मॉल चैम्बर, अपर स्मॉल चैम्बर। अब आप बताओगे मैं लिखूंगा। अपर स्मॉल चैम्बर नाम बताओ। सर एट्रियम, ये लो लिख दिया। दूसरा नाम बताओ, हिंदी में नाम बताओ।
आलिंद, काम बताओ। काम है रिसीविंग ऑफ ब्लड, रिसीविंग ऑफ ब्लड कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम वेन्स, फ्रॉम वेन्स। अच्छा, अब अभी हम पूछेंगे कौन सी वेन से। इसका काम बताओ। ये लोअर, अपर का उल्टा लोअर, वो नीचे है ना, तो लोअर। और स्मॉल का उल्टा लार्ज है। और चैम्बर, लोअर लार्ज चैम्बर। नाम बताओ सर। वेंट्रिकल हिंदी में बताओ। हिंदी में होता है निलय। काम बताइए। हाँ बिल्कुल, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, बस ध्यान से बातों को सुनते रहिए। पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू, इनटू बोलो बोलो, वेन का उल्टा आर्टरी, वेन का उल्टा आर्टरी। चलो आओ, अब बताना जरा ध्यान से। ये एट्रियम था ना, दोनों के बीच में पर्दा आ गया। अब बताओ, ये राइट एट्रियम में डिवाइड हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड हो गया। इस पर्दे का नाम बताओ। इंटर आरिकुलर सेप्टम, IAS, राइट राइट। अच्छा बताओ, ये वेंट्रिकल है ना, इसके बीच में एक पर्दा बन गया, इसका नाम बताओ। सर IVS, ये लो IVS बता दिया आपने, वेरी गुड। अब बताओ ये क्या हो गया? राइट, राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बताओ राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को अलग करने वाले सेप्टम का नाम। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करने वाले सेप्टम का नाम। अच्छा अब जरा सुनना, ऑर्किल से वेंट्रिकल को अलग करने वाले सेप्टम का नाम AVS, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलो क्लियर है? कुल कितने चैम्बर हो गए? कुल कितने चैम्बर होते हैं? हमारा हार्ट चैम्बर्ड है कि नॉन चैम्बर्ड? ठीक, मस्कुलर है कि नॉन मस्कुलर? कौन सी मसल पाई गई थी? कार्डियक मसल। इज दैट क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई। हमारा हार्ट कितना आसान है, देखो हम तो बिल्कुल वही वाला बना रहे हैं फिगर जो आप बचपन से देखते आए हो, है ना, वही वाला फिगर बना रहे हैं। इसी एक फिगर से पूरा हार्ट ना खत्म कर दें तो बताना, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा फिगर नहीं बनेगा पूरे चैप्टर में। अब बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताना। वेन, ये भी वेन है। बताओ यहां से जो ब्लड आ रहा है यहां आ रहा है, यहां से जो ब्लड आ रहा है यहां आ रहा है। नाम बताओ इसका। वेना कावा। लार्जेस्ट वेन कि स्मॉलेस्ट वेन? अच्छा इसका नाम बताओ। पल्मोनरी। अच्छा पल्मोनरी कहते ही क्या याद आ जाएगा? लंग से ला रहा है सर, ये लंग से ला रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा आप बताओ, इसका नाम बताओ। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड इधर आया, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर चला जाएगा, राइट। यहां का ब्लड इधर आया, फिर इधर से इधर आ जाएगा, फिर यहां से यहां चला जाएगा। इसका नाम क्या है? कहां जाएगा? एरोटा। कहां जाएगा? एरोटा। इज दैट क्लियर? हाँ, वो लार्जेस्ट वेन है, दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी इज और लार्जेस्ट वेन इज वेना कावा। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट? नो डाउट। अब सुनना, अब थोड़ा अलग करेंगे, मतलब चीज वही है। अब आप देखो जवाब दे दोगे कि कुल कितने चैम्बर हैं, ठीक है ना। अब बताओ ये वाला क्या था? एट्रियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये वाला क्या था? वेंट्रिकल। ये क्या था? जल्दी जल्दी बताते जाओ। वेना कावा। ये क्या था बताओ? पल्मोनरी वेन। ये क्या था बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। कोई डाउट है अभी तक? ये बताओ, ये था सर एरोटा। कोई डाउट? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? पहले बताओ ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पर्दे का नाम IAS, इस पर्दे का नाम IVS, इस सेप्टम का नाम AVS। ध्यान देने की बात यह है कि अब हम इनकी क्वालिटी बता रहे हैं। अब क्वालिटी बता रहे हैं, देखो ये बना होता है थिन, थिन मस्कुलर वॉल, थिन
मस्कुलर वाल, ये थिन मस्कुलर वाल है, थिन मस्कुलर वाल है। रुक जाओ पहले इसको लिख ले। थिन मस्कुलर वाल, बताओ जो किससे किसको अलग कर रहा है? जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है। बोलो सही कह रहा हूं? सेपरेट करता है। कैसा स्ट्रक्चर है? थिन की थिक, मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? हाँ, पतली मस्कुलर दीवार। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी पढ़ेंगे। आप जानते हो हम एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़ते नहीं, क्योंकि रोज एक ही लाइन कहते हैं, एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं तो एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं, राइट? चलो, तो थिन मस्कुलर वॉल जो आरए से एलए को सेपरेट कर रहा है, देख लो आरए से एलए को सेपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसकी बात करते हैं। इसके लिए सब कुछ सेम लिखो, सिर्फ यहां पे थिन की जगह क्या कर दो? थिक। तो थिक मस्कुलर वॉल जो आरबी से एलबी को क्या कर रहा है? इसका नाम बताओ। एवियस। एवियस का पूरा नाम बता दें। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। रुक जाओ, हम नाम सबका एक साथ लिख देंगे, रुक जाओ। एवियस, एवियस का क्या काम है? एवियस एट्रियम से किसको अलग कर रहा है? ये होता है थिक, ध्यान देना, थिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। जो किससे किसको अलग कर रहा है? जो एट्रियम से वेंट्रिकल को अलग कर रहा है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, यहां की लिख देते हैं। आईएस का पूरा नाम इंटर आरिकुलर, इंटर आरिकुलर सेप्टम है ना। आईवीएस का पूरा नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एवीएस का पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? एक बार देख लो फिर आगे बढ़े। कोई डाउट? तो ना बनाओ। इतनी बातें क्लियर? एक बार फिर भी क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? वेना केवा। ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एरोटा। अच्छा, ये यहां से रिसीव करेगा ब्लड, फिर यहां देगा, ये यहां से इसको दे देगा, ये यहां से रिसीव करेगा, इसको देगा, ये यहां से इसको दे देगा और यहां चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है, सर आपने कहा कि ये यहां से रिसीव करेगा, इसको दे देगा, हमें कोई डाउट नहीं है, पर यहां से यहां कैसे जाएगा? बीच में तो पर्दा है।
एक्चुअली पर्दे के साथ साथ यहाँ वाल्व भी पाया जाता है, यहाँ वाल्व भी पाया जाता है। अब हमारा सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वाल्व की तरफ होगा। अगला फिगर वाल्व का है, फिगर सेम है, देखो हम फिगर सेम ही यूज कर रहे हैं, कुछ बदला नहीं है। अब वाल्व की हम लोग बात करेंगे, हार्ट के वाल्व की तरफ चल रहे हैं। बढ़े आगे, क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब हमारा सारा कंसंट्रेशन कहां पे है? हार्ट के वाल्व्स। पहली बात तो वाल्व्स जो होते हैं ना, ये मस्कुलर फ्लैप्स के बने होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स। और हार्ट के वाल्व क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसका क्या तात्पर्य है? एक बार ब्लड आगे आ गया तो वापस लौट के नहीं जाएगा, एक बार ब्लड आ गया तो लौट के नहीं जाएगा। मतलब इट प्रिवेंट्स द क्या? बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, क्रम ये है, एक बार वेन से ब्लड आएगा, कहां पे बताओ? वेन से कहां आता है? ऑरिकल या एट्रियम में। और ऑरिकल से कहां आता है? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल से कहां जाता है, जल्दी बताओ? आर्टरी में। बोलो भाई, अरे हम ऐसे कहते हैं वेना कावा से, या वेन से कहां आया? ऑरिकल में। ऑरिकल ने कहां पंप कर दिया? वेंट्रिकल ने पंप कहां कर दिया? आर्टरी या तो एरोटा में। बोलो सही है, यही तो था। ये देखो ना, यहां से ये वेन है, वेना कावा है या वेन है, यहां से यहां आया एट्रियम में। एट्रियम ने कहां पंप कर दिया? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल ने कहां पंप कर दिया? एरोटा या आर्टरी को। बोलो सही है कि नहीं? तो देखो क्या सही कहा है मैंने? मैंने बोला है पहले वेना केवा का जो ब्लड है या किसी वेन का जो ब्लड है वो कहां आएगा? वेना केवा का जो ब्लड है, वेना केवा या वेन का ब्लड कहां आता है? एट्रियम ने रिसीव किया, एट्रियम ने किसको दिया? वेंट्रिकल ने पंप करके किसको दे दिया? राइट, एरोटा या आर्टरी को। ये क्रम लगातार चलता रहता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है कि बाई डायरेक्शनल? ये वाल्व की वजह से है, यानी फ्लो इधर होना चाहिए, फ्लो इधर होना चाहिए, फ्लो इधर कभी नहीं होना चाहिए। एक बार यहां से यहां आ गया, एक बार यहां से देखो, एक बार वेन से यहां आ गया लौटेगा नहीं, एक बार यहां से आ गया लौटेगा नहीं, एक बार यहां से आ गया लौटेगा नहीं। मतलब फ्लो इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को रोकता है। समझे मेरी बात? तो वाल्व्स क्या होते हैं, किसके बने होते हैं? मस्कुलर फ्लैप्स के बने होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स के बने होते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को रोकते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं और बैक फ्लो को रोकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। देखो एक दिशा में ब्लड जा रहा है और उल्टी दिशा में जाने से रोका जाएगा। इट प्रिवेंट मतलब रोकना, द बैक फ्लो मतलब उल्टी दिशा में, ये खून को उल्टी दिशा में या रक्त को उल्टी दिशा में आने से रोकता है। और ये देखो मैंने फ्लो डायरेक्शन बताया कि इससे इस तरफ से इस तरफ आना चाहिए, इधर नहीं लौटना चाहिए। समझ आई बात? अब ये वाल्व है कौन से, इन पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। समझ आया? देखो बार बार सेम फिगर बना रहे हैं, इतनी बार बना लेंगे रट जाएगा। रट क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या है ये क्या है? लेफ्ट ऑर्किल। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? वेना केवा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक बार नाम बता दो। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट?
देखो आपको सब कुछ याद हो गया है ना। अब ये देखो, यहां पर इनके इनके बीच में 3 वाल्व लगे होते हैं, मतलब 3 फ्लैप के बने वाल्व लगे होते हैं, 3 वाल्व नहीं 3 फ्लैप के बने वाल्व लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे देखो 2 फ्लैप के बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर ऐसे अर्धचंद्राकार यानी कि सेमिल्यूनर वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व लगे होते हैं, ठीक है ना। ये वाल्व क्या करेंगे, यहाँ वेंट्रिकल का ब्लड ऑर्किल में जाने से रोकेंगे। ये वाल्व क्या करेंगे, एक बार यहां ब्लड आ गया तो यहां जाने से रोकेगा, यहां ब्लड आ गया यहां जाने से रोकेगा, सही है कि नहीं। आने तो देगा पर लौटने, बताओ ये दोनों वाल्व कहां से कहां आने देंगे, ऑर्किल से वेंट्रिकल में। ये दोनों वाल्व कहां से कहां पे आने देंगे, वेंट्रिकल से एरोटा में या आर्टरी में, लेकिन लौटने नहीं देंगे, ना ये लौटने देगा ना ये लौटने देगा। मतलब एक बार एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो नहीं लौटेगा, और एक बार बॉडी को पंप कर दिया गया तो नहीं लौटेगा, सही है कि नहीं। इन वाल्व का नाम बताओ जरा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व का नाम, 3 फ्लैप का बना होता है, तो नाम क्या पड़ा, ट्राइकस्पिड वाल्व। किसके किसके बीच होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। कितने फ्लैप का बना होता है, मेड अप ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स। कभी कभी फ्लैप्स को कस्प भी बोलते हैं, कस्प, CUSPS, कस्प, पी लगाओ। इज दैट क्लियर। ये बताओ, ये 2 फ्लैप्स का बना हुआ है, नाम बताओ। बाइकस्पिड, बाई मतलब 2, कस्प मतलब वही फ्लैप्स, यानी क्या लिखे, मेड अप ऑफ 2 मस्कुलर फ्लैप और कस्प। और इसको मिट्रल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, तो नाम पड़ा मिट्रल वाल्व। बताओ ये किससे किसको जोड़ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को। बताओ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व बाइकस्पिड का दूसरा नाम। ये कितने फ्लैप्स का बना हुआ है, ये कितने फ्लैप्स का बना हुआ है, तभी तो नाम पड़ा, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, तो ये 3 फ्लैप्स का बना हुआ है, 2 फ्लैप्स का बना हुआ है। इनका काम क्या है, यहां से ब्लड यहां तो जाने देगा, यहां से तो यहां जाने देगा, पर यहां का ब्लड यहां नहीं लौटने देगा। इज दैट क्लियर, कंफर्म। अब एक इन वाल्व पर डिस्कशन हो जाए। इन वाल्व्स का नाम आप जानते हो, ये वाल्व कैसे होते हैं बताओ। ये वाल्व होते हैं सेमी लूनर, सेमी लूनर, सेमी मतलब आधा, तो अर्ध चंद्राकार, सेमी लूनर वाल्व। बताओ ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी, बोलो, प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड एरोटा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। और ये बात तो पहले ही बता दी क्या, कि जितने भी वाल्व होंगे सब यूनिडायरेक्शनल होंगे, यहां से ब्लड यहां तो आने देंगे, यहां से यहां आने देंगे, पर यहां से यहां लौटने नहीं देंगे। ऐसे सोचो, एक बार यहां का ब्लड यहां पंप हो गया तो अरोटा से लौट के यहां नहीं आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, या फिर यहां से लौट के यहां नहीं आएगा, क्योंकि जब ब्लड आता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, और जब ब्लड लौटता है तो ये बंद हो जाते हैं। अगर रास्ता बंद हो गया तो क्या लौट के वापस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, जरा भी टफ नहीं है, देख लो। और सारे चैम्बर भी याद हो गए, सारे वाल्व्स भी याद हो गए, काम भी याद हो गया।
अच्छा, हार्ट का साइज कितना था? क्लेंच फिस्ट साइज। क्लेंच फिस्ट का क्या मतलब होता है? बंद मुट्ठी जितना। याद आया? हार्ट का वेट फीमेल में कितना था? 250 ग्राम्स। मेल में कितना था? 300 ग्राम्स। बोला था, मजाक में बोला था, एक पाव 100 पाव। याद आया? एक पाव कितना होता है? 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। और 100 पाव कितना होता है? लगभग वही 300 ग्राम्स, लगभग, मोर और लेस। हो गया? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे क्या है? अब अगला क्या है? पहले इतना पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लें। देखिए क्या लिखा है, हार्ट इज मीजोडर्मल स्ट्रक्चर, कल बताया था। मीजोडर्मल ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, यानी हमारे वक्ष गुहा में होता है। थोरेसिक कैविटी चेस्ट में होता है, ठीक है। और बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में था। हल्का किस तरफ था? लेफ्ट साइड। किसका राइट है भैया? नहीं, होता भी है। कुछ करोड़ों में एक बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनका हार्ट राइट साइड होता है। ये एक डिसऑर्डर है, बता दें। अच्छा हुआ आपने बता दिया, है ना। उसका नाम था डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम होता है? डेक्स्ट्रो मतलब दाहिनी तरफ, कार्डिया मतलब हार्ट। करोड़ों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका हार्ट दाहिनी तरफ हल्का होता है। ये एक रोग है, नाम है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है ना। फिर देखो लिखा है स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। हम हार्ट हमेशा किस तरफ झुका रहता है? इधर दाई तरफ की लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड। इट हैज साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, कितना बड़ा होता है? बंद मुट्ठी जितना कि खुली मुट्ठी जितना? ये मुट्ठी है क्या? तो खुली मुट्ठी क्या बोल रहे हो? चलो नेक्स्ट। इट इज प्रोटेक्टेड बाई, अभी बताया आज का टॉपिक, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। याद है? डबल वॉल के सिंगल वॉल? मेम्ब्रेनस की फाइब्रस? मेम्ब्रेनस। नाम बताओ? पेरिकार्डियम। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ था? जो एक शॉक प्रूफ लेयर था, मतलब हमारे हार्ट को झटके से बचाता है। ये तो जीवन में बहुत सारे झटके लगते हैं ना हार्ट पे, है ना, उन सारे झटकों से बचाता है, समझे। लिखा हुआ है अवर हार्ट हैज कितने चैम्बर? 4 चैम्बर्स। नाम जानते हो ना? बताओ। ऊपर के छोटे चैम्बर का नाम, ये देखो, स्मॉल अपर चैम्बर क्या बोला था? एट्रियम।
दो नीचे के लार्ज लोअर चैम्बर, नाम बताओ। वेंट्रिकल याद है कि नहीं है? अच्छा, थिन मस्कुलर वाल कॉल्ड इंटर आरिकुलर या इंटर एट्रियल सेप्टम, ये सेपरेट करता था राइट और लेफ्ट एट्रियम को, याद आया? ऐसे करके बीच में था आईएस। जबकि थिक वाल, थिक मस्कुलर वाल का नाम क्या था? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवीएस। बोलो सही है ना? और ये किसको अलग करता था? लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल को। दोनों आर्कल या एट्रियम को कौन अलग करता है? आईएस। दोनों वेंट्रिकल को कौन अलग करता था? आईवीएस। ये थिन मस्कुलर था, नीचे वाला थिक मस्कुलर था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आगे, एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई थिक फाइब्रस टिश्यू, और इसका नाम था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमने शॉर्ट में बोला था एवीएस। बोलो, 3 सेप्टम याद दिलाए थे। दोनों एट्रियम को अलग करने वाला आईएस, दोनों वेंट्रिकल को अलग करने वाला आईवीएस। अच्छा, एट्रियम से वेंट्रिकल को अलग करने वाला एवीएस। याद आया? आईएस कैसा था? थिन मस्कुलर। आईवीएस कैसा था? थिक मस्कुलर। अच्छा, ये वाला कैसा था? थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू। याद आया? सब कुछ लिखवाया हुआ है, सारे नोट्स हैं आपके पास। However, each of septa are provided with the opening with the two chamber of the same side are connected. इसका क्या मतलब है? बोला है ऊपर का जो चैम्बर है वो नीचे से कनेक्टेड है, ऊपर का चैम्बर नीचे से कनेक्टेड है। राइट वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। बताओ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कितने फ्लैप्स थे? नाम क्या पड़ा? ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड। जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कितने फ्लैप्स थे? नाम क्या पड़ा? बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। याद आया? वही लाइन है, देखो लिखा है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये वाली बात देखो याद दिला रहे हैं। ये कह रहा है ये कौन सा है? राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ यहाँ कितने फ्लैप्स थे? तो नाम बताओ। तो देखो क्या कह रहा है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व थे वो बने थे 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प के बने हुए थे। 3, 1 2 3 मस्कुलर फ्लैप के बने थे। नाम बताओ। ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बाइकस्पिड वाल्व जिसका दूसरा नाम था मिट्रल वाल्व, ये किसके बीच था? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था। ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था। कह रहा है द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग जहां पे हो रही थी, कहां हो रही थी? इसकी हो रही थी पल्मोनरी आर्टरी में और इसकी हो रही थी एरोटा में। तो बताओ, वहां पे भी एक वाल्व लगा हुआ था। कौन से वाल्व की बात कर रहा है? सेमिलुनर। देखो अगले पेज पे दिया होगा। जी, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ना, एक खुल रहा था पल्मोनरी आर्टरी में। बताओ कौन खुल रहा था पल्मोनरी आर्टरी में? राइट वेंट्रिकल। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां खुला था? एरोटा में। कह रहा है रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द कौन सा वाल्व? सेमिलुनर वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। ये जितने भी वाल्व थे हार्ट के, ये अलाउ कर रहे थे ब्लड का फ्लो केवल एक दिशा में कि दोनों दिशाओं में? मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं और वेंट्रिकल से कहां जाने देंगे? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में। लेकिन ये प्रिवेंट करेंगे क्या? बैक फ्लो। और ये सारा कुछ मैंने आपको लिखाया था, सारा कुछ आपको एक एक लाइन कवर कराई हुई है। सही है ना? क्लियर है ना? बताओ भाई। कॉर्डी टेंडिनी फिगर में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इधर के वाल को यहां से जोड़ दिया जाता है। इधर के वाल को जो टेंडन इधर से जोड़ते हैं, इधर कौन सा वाल्व था? ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? ट्राइकस्पिड वाल्व को यहां से जोड़ दिया जाता है इनकी दीवारों से, ताकि ये खिंचा रहे।
ताकि खिंचा रहे, पलट ना जाए, वाल कोई पलट ना जाए। उन टेंडन्स को बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्ड जैसे होते हैं, धागे नुमा है कि नहीं है, धागे नुमा है कि नहीं है, तो कॉर्डी और टेंडन से बना है टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। इधर के वाल्व इससे जुड़े हुए हैं, खिंचे हुए हैं, ठीक है ना, इससे क्या होगा, बैक फ्लो नहीं होगा। अच्छा इधर के देखो, इधर भी कॉर्डी टेंडिनी है, इधर भी कॉर्डी टेंडिनी, यहाँ 1 2 3 कॉर्डी टेंडिनी थे, 3 सेट में थे, यहाँ कितने थे, 2 सेट में, क्योंकि यहाँ बाइक स्पीड वाल है और यहाँ ट्राई का स्पीड वाल है। अगर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम इधर का वाल्व काट, इधर के कॉर्डी टेंडिनी काट दे, अगर इधर के कॉर्डी टेंडिनी काट दे तो क्या होगा, अगर कॉर्डी टेंडिनी काट दोगे तो ये जो हार्ट का वाल्व है पलट जाएगा, हाल का वाल्व पलट जाएगा, जिधर का आप काटोगे उधर का वाल्व पलट जाएगा। सपोज ध्यान देना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैंने इधर का काट दिया, अगर इधर का कॉर्डी टेंडिनी काट दिया तो इधर का कौन सा वाल्व पलट जाएगा, ट्राई का स्पीड। अगर ट्राई का स्पीड वाल्व पलट जाएगा तो बताओ ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचने लगेगा, राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचने लगेगा, मतलब क्वेश्चन में ये दिया था किधर की तरफ ब्लड फ्लो घट जाएगा, बताओ ये कहां खुला था, ये किसमें खुलता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया, क्योंकि सारा ब्लड लौट के कहां जाने लगा, राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था क्योंकि ये इसको खींचे रखे थे और आपने कट कर दिया। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि अगर इसको कट कर दिया जाए तो क्या होगा, आंखें निकाल दी जाए तो क्या होगा, नहीं दिखेगा, जीभ निकाल दिया जाए तो क्या, ना तो टेस्ट महसूस होगा ना बोल पाएंगे, सही है कि नहीं है, किडनी खराब हो जाए तो क्या, यूरिन नहीं बनेगा। वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉर्डी टेंडिनी काट दिया गया, इधर का काटा गया, किधर का, राइट का कि लेफ्ट का, जल्दी बोलो, राइट का काटा गया, किधर ब्लड जाने लगेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप ना होकर के लौट जाएगा, है ना, ऊपर लौट जाएगा, तो नीचे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। नीचे क्या था, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का। अब जरा इधर देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है या आ चुका है, क्या इधर का काट दो, इधर का काट दो, चलो काट दो, क्या होगा जल्दी बताओ। अब ब्लड फ्लो किधर होने लगेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्किल की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्किल की तरफ होने लगेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, हाँ, तो एरोटा में ब्लड की मात्रा घट जाएगी, एरोटा में ब्लड की मात्रा घट जाएगी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है ना। तो कॉर्डी टेंडिनी भी देखो फिगर में था, वो भी हमने करा दिया, और इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी करा दिया। क्वेश्चन एक आया हुआ था, हमने दोनों करा दिए। राइट का काटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट का काटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताओ बिना सोचे। राइट साइड का कट करने पर एरोटा में ब्लड फ्लो घटेगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो घटेगा, हाँ, जहां से जो जो आर्टरी जुड़ी है उसी में तो घटेगा ना। बताओ, आपने जवाब दिया सर पल्मोनरी आर्टरी में घटेगा। अच्छा लेफ्ट का काट दिया तो कहां घटेगा, एरोटा में घट जाएगा। इज दैट क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई, पूरा यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, तो चलिए चलते हैं वापस। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्लीट हार्ट इज मेड अप ऑफ कौन सी मसल से बना है, कार्डियक मसल, नाम है हृदय पेशियां, है ना। अच्छा, एट्रियम की जो वाल होती है वो होती है थिनर, पतली। वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो होती है थिकर देन एट्रियम, सही है। ये किसकी तुलना में,
देन वेंट्रिकल। बताओ एट्रियम की जो दीवार होती है पतली होती है किसकी तुलना में? वी मतलब वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की जो दीवार होती है मोटी होती है किसकी तुलना में? एट्रियम। बोलो सही है कि नहीं है? अब इसमें भी सवाल ये उठता है, यहां भी दो थे, एक राइट वेंट्रिकल था, एक लेफ्ट वेंट्रिकल था। सबसे मोटी दीवार इसकी होती है, इसकी थिकेस्ट वॉल होती है, इसकी सबसे मोटी दीवार होती है। इसकी दीवार चारों चैम्बर में सबसे थिकेस्ट होती है। कोई पूछेगा क्यों, तो मैं बताता हूं। सबसे थिकेस्ट होती है, इसकी दीवार चारों में सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के सबसे मोटी आर्टरी में पंप करना है। सबसे मोटी आर्टरी का नाम एरोटा। और कैसा ब्लड पंप करना है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? अब पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है तो दीवार मोटी नहीं होगी तो फट नहीं जाएगा। जब पंप करेगा तो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो यहां से आवाज आएगी पचाक। पता लगा क्या? हार्ट का राइट लेफ्ट चैम्बर गया, है ना? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो दीवार, इसकी दीवार चारों चैम्बर में से, इसकी दीवार लगाओ, इसकी दीवार चारों चैम्बर में से सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इसे पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना होता है। ठीक है ना? पंप करना होता है। तो इसकी दीवार चारों चैम्बर्स में से सबसे थिकेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसे पूरी बॉडी में एरोटा के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? सारी बातें क्लियर है ना यहां तक? यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स फॉर्म नोडल टिश्यू इन हार्ट। इन हार्ट मतलब क्या समझ में आई? ये बात समझ में आई कि कहीं कहीं पे जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो स्पेशल हो जाते हैं। तो स्पेशल कार्डियक मसल्स फॉर्म नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू बना लेते हैं। और इन नोडल टिश्यूज के कुछ नाम है, ऐसे नोड, शॉर्ट में बोलते हैं एसएन, एवी नोड, शॉर्ट में बोलते हैं एवियन। फिर एक होता है एवी बंडल, फिर एक होता है पुरकिंजे फाइबर, ठीक है? अब ये कैसे होते हैं आइए देखते हैं इनको। याद है ये क्या है? आईएस। अरे ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, सही है, ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हो ना, ये क्या है आईएस, ये क्या है एवीएस, ये क्या है आईवीएस, सही है ना, थोड़ा 3D टाइप का बनाया है। अब जरा देखो, इनके अंदर ही ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं एक एक को देखेंगे। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, क्या बोला मैंने, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर ऐसे नोड होता है, राइट एट्रियम के राइट लोअर कॉर्नर पर एवी नोड होता है। कौन सा नोड होता है, एवी नोड। बताओ, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, ये राइट एट्रियम है, ये उसका राइट ऊपर का कोना है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर कौन सा नोड होता है। अच्छा, राइट एट्रियम में ही लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर कौन सा नोड होता है, एवी नोड। बताओ, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर ऐसे नोड, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर एवी नोड, ठीक है ना, दोनों होता है। अब ये नोड जो होता है ये ऐसे बाहर निकलता है, ये यहां से होते हुए एवीएस से होते हुए, ये एवीएस से होते हुए ऐसे बाहर आता है, ठीक है। जब ये ऐसे बाहर आता है इसको बोलते हैं एबी बंडल, एबी बंडल, एबी बंडल। अब ये तुरंत जैसे ही ये बाहर आता है, ये क्या, व्हाट इज दिस, आईवीएस। ये आईवीएस के टॉप पे, जैसे ही आईवीएस के टॉप पे आता है ये तुरंत दो भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है राइट बंडल फाइबर, एक राइट बंडल फाइबर जो इसमें चला गया, और एक लेफ्ट बंडल फाइबर जो इसमें चला गया। कहां चला गया, एक राइट वेंट्रिकल की दीवार में चला गया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में चला गया। समझ में आया। बताओ, सबसे पहले राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर क्या होता है, ऐसे नोड। राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर क्या होता है, एवी नोड। एवी नोड किसमें, एवी नोड तुरंत क्या करता है, वो एक बंडल बनाता है। ये बंडल इस सेप्टम से क्रॉस होते हुए, कहां से क्रॉस हो रहा है, एवीएस, एवीएस से क्रॉस होते हुए आईवीएस के ऊपरी हिस्से में आते ही, आईवीएस के ऊपरी हिस्से में आते ही दो भागों में बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं, आप जानते हो मेरी हर बात एनसीईआरटी की ही है, एनसीईआरटी के शब्द मेरे शब्द है, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही बिल्कुल बोलता हूं। तो इसका मतलब यहां पे देखिए, ये दो भागों में टूट गया, दोनों भागों में टूटा, तो इधर वाले को क्या नाम दोगे, इधर वाले को नाम देंगे राइट बंडल फाइबर, राइट बंडल फाइबर। ऑब्वियसली इसको क्या नाम दोगे, लेफ्ट बंडल फाइबर। अच्छा, अब यहां से राइट बंडल फाइबर, लेफ्ट बंडल फाइबर से यहां से कुछ ऐसे और भी ऐसे निकलते हैं रेसे जैसे, और ये दीवारों में चले जाते हैं, वेंट्रिकल की दीवारों में एंटर कर जाते हैं। ये देखो, वेंट्रिकल की दीवारों में चले गए। इनको पता क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। और सुनना, राइट प्लस लेफ्ट बंडल फाइबर और प्लस पुरकिंजे फाइबर बराबर बंडल ऑफ हेस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हेस। बताओ, अगर हम इसको मिला लें तो इसको हेस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, तो नाम पड़ा बंडल ऑफ हेस। कौन सा बंडल, बंडल ऑफ हेस। जल्दी से एक बार बताओ, ऐसे नोड कहां प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर। एवी नोड कहां प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर। फिर बताओ, ये तुरंत ही एवीएस से होते हुए और आईएस के टॉप पे तुरंत दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, यानी एवी बंडल स्प्लिट हो जाता है तुरंत और बना देता है राइट बंडल फाइबर और लेफ्ट बंडल फाइबर। ये राइट बंडल फाइबर राइट वाली दीवार में चला गया, लेफ्ट बंडल फाइबर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में चला गया, और दोनों जब अंदर जाते हैं तो एक रेड कलर का फाइबर दिखाया गया है। ये रेड कलर के फाइबर को क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ये सब मस्कुलर फाइबर है, ये सब मसल है, ये कार्डियक मसल के बने हुए नोडल टिश्यूज हैं, ये कार्डियक मसल के बने हुए नोडल टिश्यूज हैं। अगर इधर का बंडल और उधर का बंडल दोनों मिला लिया जाए अलोंग विद किसके साथ, अलोंग विद पुरकिंजे फाइबर, तो क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस। इज दैट क्लियर।
देख लो एक बार। समझे? क्लियर है? देखो, जितने भी नोडल टिश्यू थे, दे हैव एबिलिटी टू जनरेट द पोटेंशियल, दे हैव एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, हार्ट जो होता है ऑटो रिदमिक होता है, ऑटो रेगुलेटरी होता है, अपने आप धड़कता रहता है, अपने आप धड़कता रहता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। देखो, ऑल द नोडल टिश्यू have ability to generate electric potential electric potential which are ऑटो रेगुलेटरी, जो अपने आप काम करते रहते हैं। ऑटो रेगुलेटरी मतलब स्वयं काम करना। दैट मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी बिना किसी बाहरी संवेदना के ये धड़कता रहता है, अपना काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। बताओ ये कैसा होता है? हमारा हार्ट के टिश्यू कैसे होते हैं? ऑटो रेगुलेटरी। ऑटो रेगुलेटरी मतलब स्वयं काम करेंगे, यानी बिना किसी बाहरी संवेदना के, बिना किसी बाहरी संवेदना के काम करेंगे, बिना किसी बाहरी संवेदना के काम करेंगे। इज दैट क्लियर? बिना किसी बाहरी संवेदना के काम करते रहते हैं, खुद से काम करेंगे। अच्छा, और ये जितने भी नोडल टिश्यू होते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की सेम पावर की, डिफरेंट डिफरेंट। ऑल द नोडल टिश्यू, ऑल द नोडल टिश्यू generate different different electric potential, different electric potential, but maximum electric potential, but maximum electric potential is generated by ऐसे नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम होता है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। और इसी को इसीलिए बोलते हैं ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। और ये करता क्या है? ये इनिशिएट भी करता है हार्ट बीट को और रेगुलेट भी करता है। इनिशिएट और उसको रिदम को रेगुलेट भी करता है। ये हार्ट बीट को इनिशिएट भी करता है, ये हार्ट बीट को इनिशिएट भी करता है। वह कार्डियक
रिदम्स को, कार्डियक रिदम्स को रेगुलेट भी करता है। ये धड़कन को पैदा भी करता है और धड़कन को मेंटेन भी करके रखता है, ठीक है ना, रेगुलेट। इसीलिए दैट इज वाई नोन एज, इसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, पेस मेकर। और जब ये फेल हो जाता है तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, रेगुलर की बजाय इरेगुलर। आपने सुना होगा कि किसी किसी का हार्ट पेस मेकर खराब हो जाता है, नया पेस मेकर डालना होता है। तो कैसे पता चलता है कि नया पेस मेकर डालना है? यदि किसी की हार्ट बीट अनियंत्रित हो जाए तो क्या हो जाता है? तो पेस मेकर डालना पड़ता है, ठीक है ना। यानी क्या? फेल्योर ऑफ पेस मेकर, फेल्योर ऑफ पेस मेकर लीड्स टू, अगर फेल्योर हो गया पेस मेकर तो क्या हो जाएगा? लीड्स टू इरेगुलर हार्ट बीट की रेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट। तो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। इससे पता चलता है कि पेसमेकर खराब हो गया है, और तब फिर नया पेसमेकर डलवाते हैं लोग, है ना, सुना होगा। और पेसमेकर में बैटरी लगी होती है, और इसीलिए कहा जाता है जो लोग पेसमेकर डलवाते हैं उन्हें कहा जाता है मोबाइल फोन, सेल फोन, और क्या इससे जो लैपटॉप है, टैबलेट्स है, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे निकलती है रेस, इनसे रेस निकलती है, और ये रेस खतरनाक होती है हार्ट के लिए। बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, बैटरी डैमेज हो सकती है, इसलिए इन लोगों को मोबाइल फोन वगैरह से बहुत दूर रहना चाहिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सब से दूर रहना चाहिए, है ना। ये स्मार्ट बोर्ड्स, इन सब से क्या रेस निकल रही है? भाई रेस तो निकली रही है ना। जब मोबाइल से छोटी छोटी रेस निकल रही है, इससे तो बहुत भयंकर वाली रेस निकल रही है, सही है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे हूं, देखो हीट जैसी लगती है, थोड़ा गर्म हो जाता है, एक गर्म भी होता है थोड़ा थोड़ा, है ना। इसलिए तो एसी चलती रहती है, तो मेंटेन रहता है टेम्परेचर। अब सवाल ये है कि ये आपका पेस मेकर कितनी बीट्स पैदा करेगा। जवाब आपके पास है, आपकी धड़कन कितनी है। हाँ देखो, पेस मेकर यानी कौन सा नोड? ऐसे नोड। पेस मेकर यानी ऐसे नोड कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। और इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आता है लगभग 72 बीट्स पर मिनट, बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट। तो ये आपको पता है कि अपनी धड़कन लगभग 72 प्रति मिनट होती है, ठीक है ना। 72 पर मिनट है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अच्छा, एक और था एवी नोड। एवी नोड जो होता है, एवी नोड पूरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड का पूरा नाम, ये जो होता है ना, कैन प्रोड्यूस 45 to 50 बीपीएम इन इमरजेंसी, नॉर्मली नहीं, इमरजेंसी। और इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको पेस मेकर बोला था, इसको बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर। वो पेस मेकर था, और ये पेस मेकर था, और ये क्या है? पेस को सेट करता है। नाम पड़ा पेस सेटर। पेस मेकर की पेस सेटर। बताओ पेस मेकर कौन था, पेस सेटर कौन है? राइट। और एवी बंडल वगैरह जो होते हैं ना,
AV bundle can produce, इसका 1/3 बीट्स पैदा कर सकते हैं। 70 का 1/3 लगभग वही 20-22 है ना, लगभग 20-22 के करीब आएगा, ठीक है ना, 20 के करीब। तो कैन प्रोड्यूस 20 बीट्स पर मिनट, 20 बीट्स पर मिनट। तो एवी बंडल कैन प्रोड्यूस 20 बीट्स पर मिनट, 20 बीट्स पर मिनट इन इमरजेंसी। इन इमरजेंसी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो पेस मेकर किसे बोला, पेस सेटर किसे बोला, ये सब बातें क्लियर हो गई ना? किसने कितना जनरेट किया, सबसे ज्यादा किसने जनरेट किया? हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है कि नॉन ऑटो एक्साइटेबल है? अच्छा, क्या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस से काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक? हमारा हार्ट खुद से धड़कता है, इस तरह के हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। तो मैं यहां लिख देता हूं, ऑटो रेगुलेटरी, सो नोन एज मायोजेनिक कि न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक। मतलब हमारा हार्ट खुद से धड़कता है, इस पे किसी एक्सटर्नल स्टिमुली का कोई फर्क नहीं पड़ता, नर्वस सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है, धड़कन से कोई लेना देना नहीं है, नर्वस सिस्टम का धड़कन से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद से धड़कने पैदा करता है। हमारा हार्ट खुद से धड़कता है, नर्वस सिस्टम का इस धड़कन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नर्वस सिस्टम इस धड़कन को घटा और बढ़ा सकता है, पर हाँ पैदा नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या धड़कने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से पैदा हो रही हैं? लेकिन ऐसा हार्ट जिसका जो धड़कन है नर्वस सिस्टम से पैदा हो रही है, उसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। हमारी धड़कने खुद हार्ट पैदा कर रहा है कि नर्वस सिस्टम पैदा कर रहा है? अगर धड़कने कौन पैदा कर रहा होता? नर्वस सिस्टम। तो इसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब हमारी हार्ट की मसल ही धड़कने पैदा कर रही है। जेनिक मतलब जनरेट करना, मायो मतलब हमारी कार्डियक मसल जनरेट कर रही है क्या? रिदम। इसलिए लिखा है ऑटो रिदमिक होता है, ये ऑटो है, ऑटो रेगुलेटरी होता है। हमारा हार्ट कैसा है? ऑटो रेगुलेटरी होता है। हमारा हार्ट ऑटो रेगुलेटरी होता है। यानी मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक? सारी बातें क्लियर? अब देखो मैं पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, पढ़ाया था कि नहीं? वॉल ऑफ वेंट्रिकल मोटी होती है, किसकी तुलना में? हमने दोनों बताया था, एट्रियम की दीवार पतली होती है वेंट्रिकल की तुलना में, और वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है एट्रियम की तुलना से, बताया था ना? और सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? लेफ्ट एट्रियम की। क्यों होती है? क्योंकि उसे पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के अंदर पंप करना है। याद आया? स्पेशल कार्डियक मसल या मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। बताओ, जो स्पेशल कार्डियक मसल होती है वो क्या बनाती है? नोडल टिश्यू। और ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? पूरे हार्ट में। पूरे हार्ट में होती है ना, अभी बताया था पूरे हार्ट में होती है। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बताओ, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसे क्या बोला था? एसे नोड। एसे नोड का दूसरा नाम पेस मेकर। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू सीन इन द लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बताओ किसके करीब था? एवी सेप्टम के करीब था। क्या नाम है इसका? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दूसरा नाम बताओ? पेस सेटर। पेस सेटर। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड। मतलब एवी नोड से ही कंटिन्यू एक बंडल निकला। याद है ना, फिगर में एक बंडल निकला था, और ये बंडल पास हो गया कहां से? एवी सेप्टम से पास होते हुए
बाहर आया, इमर्ज मतलब बाहर आना, और टॉप ऑफ द आईवीएस यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से तुरंत डिवाइड हो गया। कितने बंडल में डिवाइड हुआ था? राइट एंड लेफ्ट बंडल। फिगर दिखा देते हैं एक बार वापस। ये देखो, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर क्या था बताओ, और राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर क्या था? फिर यही देखो, एवी नोड ने तुरंत एक बंडल बनाया है, एवी बंडल। एवी बंडल एवीएस से होते हुए, देखो एवीएस से होते हुए आईवीएस के टॉप पे जैसे ही पहुंचा तुरंत दो भागों में डिवाइड हो गया। याद करो, मैंने बताया था, बोला था ना कि मैं एनसीईआरटी की लाइनें ही बोल रहा हूं। तुरंत दो भागों में, देखो लिखा है एवी नोड, एवी नोड ने ही कंटिन्यू करके एवी बंडल बनाया, यानी एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड विच पासेस थ्रू द एवी सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द interventricular septum, immediately divide into right and left bundle, and these branches give rise to minute fiber। इन्होंने और छोटे छोटे फाइबर बनाए थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी वेंट्रिकल की मसल के अंदर रिस्पेक्टिवली साइड, अपनी अपनी तरफ। इनको हमने क्या बोला था? छोटे छोटे फाइबर को, रेड कलर वाले फाइबर को पुरकिंजे फाइबर। और these fiber along with the these fiber along with the right and left bundle is known as bundle of His। याद करो, बॉक्स में लिखा था, बॉक्स में लिखा था कि राइट वाला बंडल फाइबर प्लस लेफ्ट वाला बंडल फाइबर प्लस पुरकिंजे फाइबर बराबर क्या? बंडल ऑफ हिस। हिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। Is that clear? The nodal musculature has ability to generate action potential without any external stimuli। मतलब हमारा हार्ट की जो भी मसल थी वो क्या करती थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करती थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन्होंने एक्शन पोटेंशियल लिख दिया। बात एक ही है, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक के रूप में जनरेट होता है, पढ़ोगे तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्होंने जनरेट किया, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली की विद एक्सटर्नल स्टिमुली? विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। क्या ये वर्ड हम लोग ने यूज किया था कि ऑटो रिदमिक होता है हमारा हार्ट? ऑटो रेगुलेटेड, ऑटो रिदमिक या ऑटो एक्साइटेबल होता है। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल could be generated in a minute vary at different place। बोलते हैं और भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, लेकिन उनका वैल्यू डिफर करता है, और हमने वैल्यूज कुछ जगह पे बताए भी। ऐसे नोट कितना करता है? 70 से 75, एवरेज कितना आएगा? 72। बोलो, बताया था कि नहीं? अच्छा, एवी नोट कितना करता है? 45 to 50। अच्छा बताओ, वो इमरजेंसी कंडीशन में एवी बंडल कितना कर सकता है? 20 के करीब, एक तिहाई, लगभग एक तिहाई के करीब। ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इतने से इतने के बीच। औसत वैल्यू कितनी आई? इतने की औसत वैल्यू निकाली, इतनी आएगी। ये लिखा है एवरेज 72 पीपीएम बीट्स पर मिनट लिखा हुआ है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट। बताओ, ऐसे नोड इनिशिएट भी करेगा रिदम को, और मैंने क्या बोला, और उसको मेंटेन भी करेगा रिदम को। बोलो सही है कि नहीं? हार्ट की एक्टिविटी को मतलब मेंटेन भी करेगा और हार्ट बीट को इनिशिएट भी करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इसलिए इसे पेस मेकर बोला था। पेस सेटर किसको बोला था? पेस सेटर किसको बोलते हैं? बोलो भाई। हाँ, एवी नोड को। पेस सेटर इज एवी नोड, पेस मेकर इज ऐसे नोड, पेस मेकर इज ऐसे नोड। क्लियर हुआ सारी बातें? सारी बातें क्लियर? अब एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहे हैं आज क्या पढ़ा हम लोगों ने। हमारे हार्ट के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? कार्डियक। अच्छा, हार्ट के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पहली लेयर थी। पेरिकार्डियम कितने लेयर से बनी थी? दो, पैराइटल और विसरल, यानी आउटर और इनर, दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा था। फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल स्पेस का नाम पेरिकार्डियल स्पेस, और फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड का नाम था पेरिकार्डियल फ्लूइड।
काम क्या था? प्रोटेक्शन, है ना, हार्ट को सुरक्षा देना। बीच वाला क्या था? मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम ही सबसे मेन होती है, और ये बनी होती है किससे? ये बनी होती है कार्डियक मसल से। और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। हमारी कार्डियक मसल जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, स्ट्राइटेड होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता है उसमें, और ये इनवॉलेंट्री इनएक्शन होती है। फिर आपको बताया गया हार्ट में 4 चैम्बर थे, ये है आईएस, ये है आईवीएस, ये है एवीएस, ठीक है। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर के छोटे चैम्बर को एट्रियम या ऑर्गल, नीचे के बड़े चैम्बर को वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये जो होता है ये रिसीविंग ऑफ ब्लड करेगा कहां से? एक तरफ वेना केवा से और दूसरी तरफ वेन से। ये पंप करेगा एक तरफ कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी में, और दूसरी तरफ कहां से? दूसरी तरफ एरोटा से। कोई डाउट? इतनी बातें क्लियर? फिर आपको बताया गया वही चीजें दोबारा बता दिया गया, और ये भी बता दिया गया कि राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे जाएगा? इसके लिए वाल्व होते हैं। हाँ, फिर ये बता दिया गया आईएस बना था थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर का, जो इससे इसको अलग कर रहा था। एवीएस जो था वो थिक फाइब्रस टिश्यू का बना था, जो एट्रियम से वेंट्रिकल को अलग कर रहा था। फिर आपको बताया गया जो आईवीएस होता है वो इससे इसको अलग कर रहा था, और ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ था, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना होता है। कोई डाउट? यहां तक क्लियर? फिर आपको बताया गया जितने भी वाल्व लगे होते हैं ये मस्कुलर फ्लैप्स के बने होते हैं। यूनिडायरेक्शनल होते हैं कि बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, मतलब एक बार ब्लड आपका इधर जाएगा लेकिन उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, उधर नहीं जाना चाहिए। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। अच्छा, जबकि बताइए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा? सेमिल्यूनर वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में भी कौन सा? सेमिल्यूनर वॉल। जितने भी वॉल्व होते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन नहीं होता है। सही है ना? कंडक्टिंग सिस्टम में बताया ये पतला होता है, ये मोटा होता है इसमें भी सबसे मोटा क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप कराना है, कुछ भी हो जाए। फिर आपको बताया गया था हमारी कार्डियक मसल्स के बारे में, इनको नोडल टिश्यू कहते थे। ये सब ऑटो रिदमिक होती है, और इनके बारे में अभी भी मैंने सारी जानकारी दी। ये पेस मेकर है, ये पेस सेटर है, ठीक है ना। ये 70 से 70 to 75 यानी एवरेज 72 बीट्स पैदा कर सकता है। ये लगभग 45 से 50 बीट्स पैदा कर सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में, और ये 20 बीट्स पैदा कर सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में। इज दैट क्लियर? फिर आपको बताया गया था ये जितने भी टिश्यू होते हैं ये ऑटो रिदमिक होते हैं, इनका एक्सटर्नल स्टिमुलस से कोई लेना देना नहीं है, और सभी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे चल के बताया भी। लेकिन ऐसे नोड जो होता है ये इनिशिएट भी कर सकता है और कार्डियक रिदम्स को रेगुलेट या मेंटेन भी करता है, इसलिए इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। अगर ये फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? हार्ट बीट इरेगुलर की रेगुलर? इरेगुलर हो जाएगा, राइट। पेस मेकर ऐसे नोड को बोलते हैं, पेस सेटर हैवी नोड को बोलते हैं। ये 72, ये 45 से 50, 45 से 50, 5 लिख गया है, 45 से 50 बीपीएम। अच्छा, फिर आगे देखो एवी नोड जो होता है कैन प्रोड्यूस 20 बीट्स पर मिनट इन इमरजेंसी। हमारा हार्ट ऑटो रेगुलेटरी होता है, और ऑटो रेगुलेटरी को हमने एक नाम और दिया था ऑटो एक्साइटेबल, राइट। एनसीईआरटी ने बोला था ऑटो एक्साइटेबल, एक ही बात है। और इसीलिए मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक, और इन वर्टिब्रेट्स में होता है न्यूरोजेनिक। हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग में कैसा होगा? मायोजेनिक। कोई डाउट? यहां तक बातें क्लियर हो गई? तो यहां तक आज अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। यानी आज हम लोग ने क्या पढ़ा? हार्ट के बारे में पढ़ लिया, उसके सारे नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, हार्ट कितनी धड़कनें पैदा करता है, ये धड़कन खुद से जनरेट होती है कि कोई इसमें मदद करता है, आंसर आया खुद से जनरेट होती है, किसी बाहरी संवेदना का कोई लेना देना नहीं है। हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक? आंसर आया मायोजेनिक। हमारा हार्ट का नर्वस सिस्टम से कंट्रोल तो होगा पर वहां से हार्ट बीट जनरेट नहीं होती, हार्ट बीट खुद हार्ट ही जनरेट कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो हार्ट की सारी जानकारी मिल गई। तो आज हम लोग ने हार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। कल इसके आगे बढ़ेंगे और कल इसके आगे का लेक्चर देखेंगे। और कहते हैं ना एनसीईआरटी से एक एक लाइन आ रही है, और एनसीईआरटी के बाहर हम लोगों को नहीं जाना है बिल्कुल, और सारी चीजें हम लोगों को मेंटेन करनी है।
तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कल फिर इसके आगे मिलते हैं।